दोस्तों उत्तर प्रदेश में 68,500 और इसके बाद 69,000 दो शिक्षक भर्तियां प्राथमिक में पूरी हो चुकी हैं या नियर अबाउट पूरी होने को हैं। अब 2021 का साल उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग इन दोनों शिक्षक भर्तियों में या तो अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए या फिर एलिजिबिलिटी या किसी अन्य कारण से इन शिक्षक भर्तियों में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए थे। तो 2021 उनके लिए एक उम्मीदों भरा वर्ष है और ये भी कि ये जो भर्तियां होने वाली हैं 2021 में इनके बहुत जल्द पूरी होने की संभावना भी है और इसके लिए कुल मिला के 51,000 से अधिक पद आनेंगे। इसके बारे में ये जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। दोस्तों इसके अलावा यूपी के जो जूनियर हाई स्कूल हैं उसमें जो एडेड हाई स्कूल हैं, जूनियर एडेड हाई स्कूल, उसमें भी शिक्षक भर्ती होने जा रही है और इन दोनों में जो शिक्षक भर्ती होगी उसके लिए आपके पास या तो बीएड होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, या फिर जो वर्तमान में डीएलएड है इसकी डिग्री होनी चाहिए, प्लस सीटेट या फिर यूपी टेट की परीक्षा आपने पास आउट की हो। और यहाँ पर जो प्राइमरी की शिक्षक भर्ती होगी इसके लिए आपको 1 to 5 की जो टीटी है, टीटी मतलब यूपी टीटी या फिर सीटीईटी, और जूनियर में जो शिक्षक भर्ती होगी उसके लिए आपको 6 to 8 यानी कि टीटी का पेपर 2 पास आउट होना अनिवार्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए। अभी तक पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कशन नहीं हो पाया है, तो जो लोग पिछले शिक्षक भर्तियों में शामिल हो चुके हैं उनको अंदाज़ा है कि परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, लेकिन जो लोग पहली बार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम क्या होता है। इस सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होती है उसमें पाठ्यक्रम क्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक सुपर टेट 2021 यानी कि आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑफिशियली जो पाठ्यक्रम है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो दो शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं 68,500 और 69,000, इन दोनों के आधार पर कि ये जो पाठ्यक्रम होगा वो किस प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 68,500 की जो परीक्षा हुई थी ये निबंधात्मक थी यानी कि रिटन में थी ये परीक्षा। तो इसमें बहुत सारा मतलब मूल्यांकन करते समय बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आई जिसकी वजह से 69,000 में जो पैटर्न अपनाया गया वो एमसीक्यूज के रूप में था, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। तो यही पैटर्न यानी कि एमसीक्यूज का जो पैटर्न होगा ये आसान होता है क्योंकि इसका मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। तो यही पैटर्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी लागू रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको अब हम बताना चाहेंगे कि इसका संभावित पाठ्यक्रम क्या हो सकता है। ऑफिशियल पाठ्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रश्नों का प्रकार होगा वो एमसीक्यूज होगा और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो आपका पाठ्यक्रम है ये काफ़ी विस्तृत है। इसमें आपसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई भी एक टॉपिक आपको चुनना होगा जिसमें से आपको आंसर करना होगा। तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत राजनीति, भूगोल, इतिहास आदि जो विषय होंगे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका जो लेवल होगा वो कक्षा 12 तक के लेवल का होगा। ठीक है। इसके अलावा टीचिंग स्किल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन आदि का जो स्तर होगा प्रश्नों का वो डीएलएड या फिर इसके समकक्ष परीक्षा के लेवल का होगा। तो यानी कि जब आप तैयारी करें तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन जिसमें राजनीति, भूगोल और इतिहास है उससे जुड़े जो प्रश्न होंगे वो इंटरमीडिएट लेवल के होंगे। तो इसको ध्यान में रखकर आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। और दोस्तों इसके लिए हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसका सार संक्षेप लेकर आएंगे आप सभी लोगों के लिए, ताकि जो कक्षा 12 तक का पाठ्यक्रम है उसे आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। बात करेंगे कि इसमें जो टॉपिक होंगे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स इससे बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही होगा करंट अफेयर्स की तैयारी आप कैसे करें। तो करंट अफेयर्स के लिए प्रतिदिन आपके स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल यानी कि जो चैनल आप देख रहे हैं इस पर मॉर्निंग में 5 बजे आपको प्रश्नों का सेट, प्रतिदिन के जो प्रश्नों का सेट होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है ताकि आप उसे दोबारा से रिवाइज कर सकें। और जो लोग किन्हीं कारणों से डेली जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसको वॉच नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम एक मंथली मैगजीन लेकर आते हैं, मंथली ई बुक, और ये ई बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। दिसंबर 2020 की जो ई बुक है ये चैनल पर उपलब्ध है और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम नवंबर की भी ई बुक लेकर आ रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा हिंदी के अंतर्गत या फिर संस्कृत के अंतर्गत या फिर अंग्रेजी के अंतर्गत
जो उसका ग्रामर होता है, व्याकरण, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे और अपठित गद्यांश के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विज्ञान में क्या पढ़ना है आपको, तो कक्षा 10 तक यानी कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जो विभिन्न टॉपिक होते हैं, लाइक आपको पूरा देखो कंप्लीट करना है। 6, 7, 8, 9 और 10 का जो पूरा सिलेबस है उसको आपको देखना होगा। गति, ऊर्जा, दूरी, जीव विज्ञान, सामान्य रसायन और पोषण पर्यावरण आदि से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप कि कुल मिला के जो परीक्षा होती है अभी तक वो 150 अंकों पर होती रही है, जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में अगर आपके जो औसत अंक हैं वो 70% से कम है, तो आपको जो है 150 में टारगेट रख के चलना होगा कि कम से कम 115 के ऊपर ही आप रहें, तभी आपका चयन संभव हो पाएगा। क्योंकि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और शिक्षक भर्ती परीक्षा का 60% ही उसमें जोड़ा जाता है। इस प्रकार से इसकी जो फाइनल मेरिट होती है वो बनाई जाती है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 120 प्लस पे रहेंगे तभी आप अपने गृह जनपद यानी कि जिस जिले में आप रहते हैं उसी में अपॉइंटमेंट आपको मिल पाएगा। प्रतियोगिता बहुत ही कठिन होती है। जो लोग 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हो चुके हैं उनको पता होगा कि किस प्रकार की और किस स्तर की प्रतियोगिता होती है। और 120 अंक बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा था कि बहुत सारे लोग 120 प्लस लेके आए थे और बहुत सारे लोग जो लोग 115 तक भी आए थे, एकेडमिक कम होने की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से उनका भी चयन नहीं हो पाया था। तो अगर आप निश्चित रूप से चयनित होना चाहते हैं तो आपको अपना टारगेट ही 120 प्लस रख के चलना ही होगा, जिसके लिए आप जो है शॉर्टकट नहीं अपना सकते। आपको विस्तृत अध्ययन करना होगा, पर्याप्त अनुशासित रहकर पूरी मेहनत के साथ अपने पूरा जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना होगा और तैयारी आपको अभी से करनी होगी। गणित में क्या पूछा जाता है, तो गणित में अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, स्थानीय मान, ब्याज, लाभ हानि प्रतिशत, गुणनखंड, ऐकिक नियम, बीजगणित का क्षेत्रफल, बीजगणित में जो सामान्य बीजगणित होता है वो होता है, औसत, आयतन, अनुपात, सौर समीकरणाएं, ज्यामिति से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। यानी कि 6 to 10 लेवल का जो मैथ होता है वो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो क्वेश्चन पेपर था उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि प्रश्नों का लेवल क्या था। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यावरण में जो सामान्य भूगोल होता है उससे संबंधित और वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उससे भी संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन भी होते हैं। शिक्षण कौशल जिसमें शिक्षण विधियाँ, शिक्षण अधिगम, समावेशी शिक्षा, मापन और मूल्यांकन, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से भी संबंधित क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा सूचना तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक आचरण और नीति प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका जिसमें सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल दंड, पुरस्कार व्यवस्था आदि का प्रभावी प्रयोग, ये चीज़ें जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों जो पाठ्यक्रम हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, वो बायलिंगुअल होगा। यानी कि उसे आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही देख पाएंगे। कहीं कहीं पर हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश समझने में थोड़ी सी आसान होती है और जो लोग हिंदी भाषी हैं उनको भी इंग्लिश का ज्ञान हो जाएगा और जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी काफ़ी सुविधा रहेगी। इसलिए बायलिंगुअल हम यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्दी हम सबसे पहले गणित की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें पूरे टॉपिक को यहाँ पर क्रम से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अनुशासित रहकर प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें, कोई भी वीडियो आप लोग छोड़िएगा मत। तो यहाँ पर आपका जो गणित होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्रम से हम लोग हर टॉपिक पर डिस्कशन करते रहेंगे। अब ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब आपको बता दें कि पराक्रम दिवस जो कि प्रतिवर्ष अब 23 जनवरी को मनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, तो इस अवसर पर चैनल पर एक महाछूट चल रही है। ये जो PDF है 2020 दिसंबर माह की करंट अफेयर्स की, जिसकी कीमत 99 रुपीज़ लगाई गई थी, तो इसको मात्र 25 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन। दोस्तों वर्ष 2021 ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिसंबर के महीने तक यानी कि दिसंबर 2021 तक हम चाहते हैं कि आप अपने लिए जो भी टारगेट सेट कर रहे हैं, जिस भी नौकरी को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप उस सीट पर विराजमान रहें, जिसके लिए आपको हमारे साथ, हमारा आपके साथ कोऑपरेशन बहुत ही जरूरी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।